अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से बिल्कुल ठीक ठाक ज़बरदस्त जिंदाबाद हूँ। तो यार पिछले कुछ दिनों में आपको जो है ना वो व्लॉग वगैरह देखने को नहीं मिले। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एग्ज़ाम्स का एक प्रेशर होता है भाई, उनमें जो है ना वो शूट वगैरह नहीं होते और ना ही अपलोड हो सके मुझसे। हालांकि मैं उन स्टूडेंट्स में से नहीं हूँ जो थीटा स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ के 2-3 CGPA लेने वाला बच्चा हूँ मैं। तो पढ़ना तो पड़ता ही है थोड़ा बहुत एग्जाम में, इस वजह से व्लॉग वगैरह अपलोड मैं नहीं कर सका। अब मेरे एग्जाम्स वगैरह ख़त्म हो गए थे और मैं घर आ गया हूँ पाकपतन अपने। अब इंशाल्लाह आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिलती रहेंगी। अब आज संडे था, मेरे दूसरे कज़न्स वगैरह भी फ्री थे, तो हमने सोचा कि आज जो है ना हम गाँव चलते हैं अपने। तो मैंने सोचा व्लॉग शुरू कर लेता हूँ, आपको भी अपना गाँव दिखाते हैं। अब सबसे पहले जो है ना गाड़ी वगैरह निकालते हैं, तैयार मैं हो गया हूँ। तो गाँव चलते हैं और वहाँ आपको दिखाते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के हम क्या करते हैं वहाँ जाके। अब जाते हुए रास्ते में हमने सोचा कि क्यों ना कुछ हल्का फुल्का खा लिया जाए। अब हल्के फुल्के से हमारे जहन में सिर्फ पकोड़े और समोसे ही आते हैं, क्योंकि ये दोनों हमारे फेवरेट हैं। अब पकोड़े हमने कल खा लिए थे, तो हमने सोचा कि आज समोसे खाते हैं। और हम समोसे खाने पहुंचे हमारे शहर की सबसे मशहूर और पुरानी दुकान लाडा किंग के पास। अब लाडा उसका नाम उसके घर वालों ने लाड से रखा होगा और किंग हमारे शहर वालों ने रख दिया, क्योंकि ये समोसों की दुनिया का बेताज बादशाह जो है। अब इसकी हाइप इसके टेस्ट को जस्टिफाई भी करती है, मतलब ये जितने मशहूर हैं उतने अच्छे भी हैं और मुझे बहुत पसंद है। और जब भी मैं पाकपतन आता हूँ तो इधर से समोसे लाजमी खाता हूँ, क्योंकि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से तो अच्छे मिलते ही नहीं हैं। अब थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद ये भाई साहब गर्मा गर्म समोसे लेके आ गए और चौधरी मोहम्मद अमार साहब ने फिर आगे हमें सर्व किए। अब समोसे वगैरह खाने के बाद हम दोबारा रवाना हो गए जी अपनी मंजिल की तरफ। अब हमारा गांव शहर से 7-8 किलोमीटर दूर है, तो हमें जाते हुए 15-20 मिनट लग जाते हैं। अब मैं गांव पहुंचते ही सबसे पहले अपने दादा अबू से मिला, जो मुझसे पहले ही गांव पहुंचे हुए थे। वो सुबह सुबह चाचू के साथ ही गांव आ गए थे। और फिर दादा अबू से पता चला कि चाचू वहाँ नहीं थे, और हमें यह सुनकर बड़ी मायूसी हुई, क्योंकि अगर चाचू वहाँ होते हैं तो हमारे दांत चलते ही रहते हैं और हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। ये आलूओं का सीज़न चल रहा है और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे आलू ही लगे हुए हैं। और इस वक्त मैं अपनी ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ से चारों तरफ हद्दे निगाह तक आलू ही आलू नज़र आएंगे आपको, क्योंकि आलू हमारी मेन फसल होती है और ये हम ज़रूर काश्त करते हैं। और हमारे इलाके में आलू की काश्त पूरे पंजाब में सबसे ज़्यादा होती है। ये जो ट्रैक्टर के पीछे आपको मशीनरी नज़र आ रही है इसे डिगर कहते हैं, और ये ज़मीन में से आलू निकालने में मदद करती है। और ये 500 का बिल्कुल भी नहीं आता। इसकी प्राइस मम्मी डैडी बच्चों के घरों के 1 साल के बजट से भी ज़्यादा है। अब कितनी है ये आप लोग गूगल कर लीजिएगा।
अब यहाँ पे मैंने सोचा कि ड्राइवर को थोड़ी रेस्ट करवा देते हैं कि वो काम कर कर के थक गया होगा, तो मैं ट्रैक्टर पे बैठ गया। अब मुझे ट्रैक्टर चलाना आता है भाई, क्योंकि मैं ज़मींदार घराने से बिलोंग करता हूँ। जैसे जैसे ट्रैक्टर आगे की तरफ चलता है, ये डिगर पीछे से आलू खोदने स्टार्ट कर देता है और ये खोद खोद के उसे पीछे की तरफ फेंकता जाता है। और उसके बाद ये लेबर उन आलूओं को इकट्ठा कर करके इन बोरियों के अंदर डालती जाती है और इन्हें भर के रखी जाती है। और जब ये बोरियां ज़्यादा सारी इकट्ठी हो जाती हैं तो इन्हें इस ट्रॉलर में लोड करके उस जगह पहुंचा दिया जाता है जहां पे ये आलू इकट्ठे किए जा रहे होते हैं। और इन आलुओं को एक पिरामिड की शक्ल में जोड़ा जाता है। इसकी एक वजह यह है कि अगर बारिश वगैरह आ जाती है तो पानी ऊपर ना ठहरे। अगर पानी ऊपर ठहरता है तो आलू ख़राब हो जाते हैं। और दूसरी वजह यह है कि इनको बाद में भरने में आसानी होती है। इससे एक ढेर में तकरीबन 14 से 15 एकड़ के आलू हैं। ये 2-3 ढेर उस तरफ पड़े हुए हैं और 2-3 ही इस तरफ पड़े हुए हैं और इनकी तकरीबन मालियत 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब ये ट्रैक्टर आलू लेके कोल्ड स्टोर जा रहा है क्योंकि इनको वहाँ पे स्टोर करना है। अब ट्राले के अंदर वज़न ज़्यादा था तो उसका एक टायर जो है ना वो सॉफ्ट मिट्टी के अंदर जो है फंस गया। अब दूसरा ट्रैक्टर आएगा और दोनों मिल के ज़ोर लगा के इस ट्रेलर को बाहर निकालेंगे। अब एक तरफ ये भराई हो रही है, इस वाले ढेर को भर रहे हैं। इस ढेर से बोरियां भर भर के कोल्ड स्टोर में रख रहे हैं। ये वाले आलू हम स्टोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये वाले आलू हमने सेल कर दिए हैं। अब जिसने ये ख़रीदे हैं वो अपना ट्रक वगैरह लाएगा, इधर से ही लोड करके ले जाएगा। और यहाँ हमें भूख लग गई। हमने ढूंढी कि कोई चीज़ हमें खाने की मिल जाए, तो हमें ये माल्टे मिल गए और हमने इन्हीं से ही काम चलाया। और दूसरी तरफ ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है। इसकी काश्त तकरीबन सबसे महंगी और मुश्किल होती है। महंगी इस लिहाज से कि इस पे बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और मुश्किल इस लिहाज से कि इसे काश्त करने के बाद इसकी बहुत ज़्यादा टेक केयर करना पड़ती है और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कोई भी डिजीज़ इस पे बहुत जल्दी अटैक करती है। और इस तरफ ये डेयरी फार्म है जहाँ पे बकरियाँ, भैंसें और गायें वगैरह रखी हुई हैं।
और जब आलू वगैरह ज़मीन से उठा लिए जाते हैं तो फिर ज़मीन को अगली फसल के लिए तैयार किया जाता है। ये रूटर है, ये ज़मीन को बिल्कुल बारीक कर देता है और मिट्टी का कीमा बना देता है ताकि रूट की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो सके जो भी अगली फसल काश्त करें। ये है जी मकई, जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं, उसे काश्त करने वाली मशीन। ये हमारे इलाके में सबसे पहले हमने मंगवाई है, इसे हमने चाइना से इंपोर्ट किया है। ये एग्रीकल्चर में बिल्कुल एक नई इनोवेशंस है, तो इसलिए इसका एक्सपेरिमेंटल फेज़ चल रहा है। अब ये इसके अंदर कॉर्न का बीज डाला जा रहा है जिसको ये ज़मीन के अंदर बोएगा। अब इससे पहले ये काम बंदे करते थे, वो एक एक बीज करके ज़मीन के अंदर बोते थे और उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अब इस मशीन से एक तो टाइम की बचत होगी और दूसरा इसकी एफिकेसी भी ज़्यादा होगी। और यहाँ पे इस ड्रिल का पहला तजर्बा किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत कामयाब रहा। और फिर जब हम घूम फिर के थक गए तो हमने वापसी का इरादा किया और घर की जानिब निकल पड़े। जब हम गांव जा रहे थे तो हमने जाते हुए ये अमरूदों का बाग देखा था और हमने सोचा था कि हम वापसी पे इधर ज़रूर आएंगे। अब हम वापसी पे इधर आए और हमने खूब मौज मस्ती की इधर। अब हमें अंदर से तो कोई इतना ख़ास अमरूद मिले नहीं, तो हमने सोचा कि चलो यहीं से ले के कटवा के खा लेते हैं। तो हमने कच्चे कच्चे अमरूद लिए और उसे कहा कि इसे काट दो। ये बच्चा भी बड़ा एक्सपर्ट था, लेकिन काटने में भाई वो आज भी पहले नंबर पर है। और यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह वापस घर पहुँच गए। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।